Namaskar and pranam to all of you. Again, I am coming back to my channel, Asit Government Rule Guru. Let's compete. Today, I will discuss enhancement of allowances due to dearness allowance reaches 50%. Now, you know that central government already hiked DA by 4%. It means dearness allowance increased from 46% to 50%. जब डियरनेस अलाउंस 50% हो जाता है तब कुछ अलाउंसेस में चेंजेस आएगा. जो अलाउंसेस है इसमें 25% हाइक होगा. सो दिस पार्ट डेफिनेटली वुड बी इंटरेस्टिंग वन. विथ पेशेंस you go through the video, you can get very up-to-date information. So my friends, please subscribe my channel, share my channel and like my channel so that you can get notification for my upcoming videos. So you see my contact number and also you join my telegram channel link t.me/bapi2034 so that you can get latest videos. So now I am going to start changes in different allowances. It means enhancement in different allowances due to dearness allowance already reaches 50%. You see, first one I will discuss about child educational allowance. जो प्रेजेंट रेट था वो पर मंथ 2250 था, राइट, और पर एनम 27,000 मिलता था रिलेटेड टू द चाइल्ड एजुकेशनल अलाउंस. सो प्रेजेंट टाइम रीइंबर्समेंट पर मंथ इज 2250 एंड पर एनम रीइंबर्समेंट इज 27,000. बट डेफिनेटली गवर्नमेंट will hike the child educational allowance by 25%. यदि 25% बढ़ता है तो कितना बढ़ जाएगा? 562.50. It means month basis, monthly basis. So 25% of rupees 2250. क्योंकि मंथली जो रीइंबर्समेंट होता था सीई में चाइल्ड एजुकेशनल अलाउंस में 2250 था. So अभी monthly basis actually CA would be hiked by rupees 562.50. तो अभी जो न्यू CA होगा पर मंथ 2812 rupees 50 पैस and per annum it would be rupees 33,750. Okay. So बहुत क्लियर है. यदि DA 50% हो जाता है, कुछ अलाउंसेस 25% एनहांस हो जाता है. ठीक है, समझ में आ गया. तो पहले पर एनम 27,000 था सीए, अभी 33,750 हो जाएगा. ओके, जो पहले 2,250 पर मंथ रीइंबर्स होता था अभी 2,812 रुपीज 50 पैस रीइंबर्स होगा पर मंथ. वैसे ही हॉस्टल सब्सिडी को आएंगे. प्रेजेंट टाइम it is rupees 6,750 per month. 6,750 per month reimburse हो रहा है और per annum rupees 81,000. So now definitely it will be modified. Per month basis में कितना हाइक होगा? rupees 1,687 rupees 50 पैस, राइट, क्योंकि 25% हाइक होगा मंथली बेसिस में. तो ऐसे पर मंथ हो जाएगा रुपीज 8,437 रुपीज 50 पैस पर मंथ. ओके, पर एनम इट इज रुपीज 1,01,250, राइट. तो ये भी समझ में आपका आ गया होगा. तो ये भी मॉडिफाई होगा. नेक्स्ट वन, दिव्यांग चिल्ड्रन, डिसेबल चिल्ड्रन, चाइल्ड एजुकेशनल अलाउंस जो नॉर्मल चाइल्ड के लिए था वो ये डबल होता है डिसेबल चाइल्ड के लिए. जैसे नॉर्मल चाइल्ड पर एनम 27,000 नॉर्मल चाइल्ड के लिए रीइंबर्स होता था, तो दिव्यांग चाइल्ड के लिए 54,000 पर एनम था. इट मीन्स पर मंथ रुपीज 4,500 रीइंबर्स हो रहा है.
तो अभी पर मंथ बेसिस में कितना हाइक हो जाएगा, ₹1125, and definitely it would be ₹5625 per month, and then per annum it would be ₹67,500। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट 3 चीज है, चाइल्ड एजुकेशनल अलाउंस, हॉस्टल सब्सिडी एंड सीए। तो आप जानते हो जो चाइल्ड एजुकेशनल अलाउंस है वो फर्स्ट टू एल्डेस्ट चिल्ड्रन के लिए मिलता है, ठीक है। अभी जैसे बाल वाटिका आ गया, तो पहले क्या था, जो स्टैंडर्ड 1 से पहले 2 क्लासेस, जैसे LKG UKG से स्टार्ट करके अप टू स्टैंडर्ड 12 तक, ओके। नॉर्मल चाइल्ड के लिए 20 इयर्स एंड दिव्यांग चाइल्ड के लिए 22 इयर्स इसे था, ठीक है। 2 एल्डेस्ट चिल्ड्रन के लिए था। तो साइमल्टेनियसली मिलेगा आपको, सीए मिलेगा, हॉस्टल सब्सिडी मिलेगा, साइमल्टेनियसली दोनों मिलता है। कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि दोनों मिलेगा, दोनों मिलता है, हॉस्टल सब्सिडी एंड चाइल्ड एजुकेशनल अलाउंस दोनों मिलेगा। तो अभी ये क्लियर हो गया, जो ग्रीन पार्ट है अभी ये मॉडिफाई होगा, ओके राइट। और जो क्लियरली मैं मेंशन कर दिया, तो तीनों चीज में कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलो ठीक है, आगे में देखते हैं। हाउस रेंट अलाउंस को आएंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हाउस रेंट अलाउंस जो था 3 डिफरेंट सिटीज के लिए प्रेजेंट रेट में, जो क्लास X सिटी था वो वहां पर 27% था, क्लास Y सिटी में 18% था, और क्लास Z सिटी में 9% था। सो जैसे अभी DA रीच हो गया 50%, देन जो न्यू अलाउंस होगा, न्यू HRA होगा, क्लास X सिटी के लिए 30% हो जाएगा, क्लास Y सिटी के लिए 20% होगा, और क्लास Z सिटी के लिए 10% होगा, ठीक है। तो ये जो 3 सिटीज के लिए, जो फॉर क्लास X सिटी HRA हाइक्ड बाय 3%, एंड फॉर क्लास Y सिटी HRA must be hiked by 2%, and for class Z city HRA hiked by 1%। क्लियर। सो अभी जो प्रेजेंट है 27, 18, 9, अभी हो जाएगा 30, 20, 10। क्लियर, ये पार्ट भी क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट को चलते हैं। अभी आ जाएंगे होटल बिल के ऊपर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप यहां पर देख लीजिए, जो सीरियल नंबर 3 है होटल बिल के ऊपर है, ठीक। तो अभी देखिए प्रेजेंट फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम जो 25% हाइक अमाउंट है, और जो न्यू अलाउंस आपको मिलेगा। तो अभी लेवल 1 से लेवल 5 जो प्रेजेंट 450 रुपीज था होटल बिल, लेवल 1 GP 1800 टू लेवल 5 GP 2800। So level 1 to 5 actually present rate is for hotel bill actually 450 rupees, maximum 450 is reimbursed। अभी 25% हाइक हो जाएगा, तो हाइक होने के बाद कितना बढ़ गया, 112 रुपीज 50 पैसे, ओके। एंड न्यू अलाउंस कितना होगा ना, 562 रुपीज 50 पैसे, ठीक है। ये लेवल 1 टू लेवल 5 के लिए अभी जो होटल बिल होगा न्यू जो होगा 562 रुपीज 50 पैसे। चलो नेक्स्ट में चलते हैं। लेवल 6 टू लेवल 8 4200 टू 4800। प्रेजेंट रेट जो होटल बिल था 750, एंड नाउ इट इज हाइक्ड बाय 187 रुपीज 50 पैसे, then it would be 937 रुपीज 50 पैसे। क्लियर, दोनों क्लियर हो गया। तो अभी जो होटल बिल हो जाएगा, अभी जो होटल बिल होगा वो 937 रुपीज 50 पैसे किसके लिए होगा, लेवल 6 टू लेवल 8। नेक्स्ट वन लेवल 9 टू 11, राइट, लेवल 9 टू 11, लेवल 9 GP 5400 टू लेवल 11 GP 6600। अभी जो प्रेजेंट रेट है 2250 रुपीज है टोटल बिल, एंड इट विल बी हाइक्ड बाय 562 रुपीज 50 पैसे। एंड अभी जो नया जो होटल बिल होगा लेवल 9 टू लेवल 11, इट इज 2812 रुपीज 50 पैसे, राइट।
Clear? Then level 12 to level 13, 13A. It means GP ग्रेड पे 7600 टू ग्रेड पे 8900. तो अभी जो होटल बिल है 4500 है, ठीक है. सो डेफिनेटली इट विल बी हाइक्ड बाय 1125 रुपीज and the new one would be 5625, right? Similarly level 14 ग्रेड पे 10,000 and above, अभी जो प्रेजेंट होटल बिल है 7500 है और इट विल बी हाइक्ड बाय 1875 and न्यू वन वुड बी 9375, ठीक है. तो ये क्लियरली मेंशन था कि होटल बिल में जब डीए 50% हो जाएगा तब होटल बिल कैन बी हाइक्ड बाय 25%, ठीक है. तो आप देखिए अभी आपका जीपी क्या है, तो उसके हिसाब से आपका जो आप होटल बिल के लिए आप सपोज होटल बिल को रीइंबर्स करना चाहते हो तो मैक्सिमम आपको कितना एंटाइटलमेंट है आप देख लीजिए. क्लियर? नेक्स्ट सीरियल नंबर 4 फूड बिल को चलेंगे. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है. फूड बिल में देख लीजिए जो प्रेजेंट है लेवल 1 टू लेवल 5, अगेन जीपी 1800 टू 2800, प्रेजेंट एक्चुअली 500. ओके, प्रेजेंट 500, नाउ इट विल बी हाइक्ड बाय 125 रुपीज. तो अभी जो हो जाएगा 625 हो जाएगा. क्लियर? लेवल 1 टू लेवल 5. क्लियर? सिमिलरली लेवल 6 टू लेवल 8, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है. लेवल 6 टू लेवल 8 आप देख लीजिए 4200 टू 4800. जो फूड बिल था अभी प्रेजेंट फूड बिल 800 रुपीज and it will be hiked by 200 rupees and new one would be 1000 rupees. New one would be 1000 rupees. Clear? Similarly level 9 to level 11, GP 5400 to GP 6600. जो फूड बिल था वो 900 था, ठीक है. अभी प्रेजेंट जो है 900 है और उसमें कितना हाइक होगा 225 रुपीज. सो न्यू वन would be 1125. Clear? Similarly level 12 to level 13 and 13A, GP 7600 to 8900. Now present food bill is 1000 rupees and it will be hiked by 250. Then new one would be 1250. Okay, new one would be 1250. Or level 14 GP 10,000 and above, present food bill 1200, ठीक है. प्रेजेंट में 1200 है, सो इट विल बी हाइक्ड बाय 300 रुपीज एंड न्यू वन वुड बी 1500 रुपीज. तो ये भी था कि बेसिकली फूड बिल में कि जब डीए 50% हो जाएगा देन इन डिफरेंट लेवल फूड बिल कैन बी हाइक्ड बाय 25% एंड वही होने जा रहा है, ठीक है. आगे में जो ग्रीन पार्ट है ओके उसको आप जस्ट देख लीजिए, उसके हिसाब से आपको फूड बिल में आपको रिइंबर्समेंट मिलेगा, ठीक है. आप कितना एंटाइटल है आप डिटेक्ट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है. चलो नेक्स्ट ट्रैवलिंग चार्जेस विद इन द सिटी. जो 5th वन है ट्रैवलिंग चार्जेस विद इन द सिटी. यदि आप ट्रैवल करते हो विद इन सिटी में, सपोज इफ यू ट्रैवल विद इन द सिटी देन आप देख लीजिए लेवल 1 टू लेवल 5 113 पर डे इट इज द प्रेजेंट वन एंड इफ इट इज हाइक बाय 25% देन कितना बढ़ जाएगा 28 रुपीज 25 पैस एंड इट वुड बी 141 रुपीज 25 पैस. ओके, विद इन द सिटी आप ट्रैवल करते हो तो आपको मैक्सिमम अभी मिल रहा है 113 रुपीज और जब आपका डिपार्टमेंट में न्यू डीए लागू हो जाएगा 50% तब आपको 141 रुपीज 25 पैस मिलेगा. लेवल 6 टू लेवल 8, इफ यू ट्रैवल विद इन द सिटी देन पर डे मैक्सिमम you are getting 225
ओके, यदि 25% हाइक होगा 56 रुपीज 25 पैस, देन न्यू वन वुड बी 281 रुपीज 25 पैस पर डे, राइट। तो इसको भी आप देख लीजिए। और लेवल 9 टू लेवल 11, नाउ इट इज 338 रुपीज पर डे, प्रेजेंट वन, ओके। एंड if it is hiked, it is 84 rupees 50 paise, okay, and new one would be 422 rupees 50 paise per day, right। तो ये राउंड ऑफ हो सकता है, जैसे 141.25 141 220 281.25 281, ओके। 422.50 इट इज 423। और अभी ऐसा तो कुछ राउंड अप के बारे में कुछ पता नहीं है, मगर 25% हाइक होने के बाद आपको जो इफ यू ट्रैवल विद इन द सिटी, देन लेवल 1 टू लेवल 11, इट मीन्स हाउ मच, इट मीन्स यू आर एंटाइटल। तो प्रेजेंट क्या है और जो न्यू वन, ये सब आपको पता चल गया है। और अदर केस में जो लेवल है, सपोज लेवल 12 टू, ये जो था आप देख लीजिए, लेवल 12 टू 13A, इफ यू ट्रैवल विद इन द सिटी, देन आपको बेसिकली 50 किलोमीटर एसी कार आप एंटाइटल हो, ओके। इसमें आप सिटी में 50 किलोमीटर एसी कार में मूव कर सकते हो, मगर लिमिट है 50 किलोमीटर। और 14 एंड अबव पे लेवल में आप एसी कार में मूव कर सकते हो, ऐसा कुछ लिमिट नहीं है। तो ये दोनों नहीं है, यहाँ पर दे दिया लेवल 12 टू लेवल 13A, एक लिमिट कर दिया। तो विद इन सिटी में आप 50 किलोमीटर मूव कर सकते हो एसी कार में, मगर लेवल 14 एंड अबव ऐसा कुछ लिमिट नहीं है, आप एसी कार में ट्रैवल कर सकते हो और जो भी अमाउंट होगा वो रिइंबर्स होगा, राइट। चलो नेक्स्ट वन, पर्सनल इफेक्ट्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपका ट्रांसफर होता है, आपका ट्रांसफर होता है पब्लिक इंटरेस्ट में, आपका खुद का रिक्वेस्ट में नहीं है, पब्लिक इंटरेस्ट में आपका ट्रांसफर होता है, तो पर्सनल इफेक्ट, आप जो सामान लेते हो ना, आपको सीटीजी मिलता है, कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट मिलता है, आपका बेसिक का 80% मिलता है। पर्सनल इफेक्ट में you can take your commodities, okay, to the new headquarter। तो पर्सनल इफेक्ट वही है, you can take your commodities, you can take your utensils, you can take your durable assets, okay, from present headquarter to new headquarter। तो वही है, इसमें भी चेंजेस अभी होगा। तो लेवल 1 टू लेवल 4 आप जानते थे 1500 kg मैक्सिमम वेट, 1500 kg, एंड पर किलोमीटर 15 रुपीज था, प्रेजेंट पर किलोमीटर 15 रुपीज था। अभी 25% हाइक होगा, 3 रुपीज 75 पैस हाइक होगा, तो अभी 18 रुपीज 75 पैस के हिसाब से पर किलोमीटर के हिसाब से मिलेगा। मगर जो लेवल 1 टू लेवल 4 जीपी 1800 टू 2400, उसमें मैक्सिमम 15 kg का कमोडिटी आप ले सकते हो, ठीक है। और पर किलोमीटर अभी 15 रुपीज मिल रहा है, वो 18 रुपीज 75 पैस मिलेगा। सिमिलरली लेवल 5 जीपी 2800, अभी जो प्रेजेंट है 25 पर किलोमीटर और मैक्सिमम वेट 300 kg, इससे ज्यादा वेट नहीं है, क्योंकि व्हेन यू टेक योर कमोडिटीज, देन ऑन द वे एक्चुअली यू मेजर इट एंड यू कलेक्ट द रिसिप्ट, ओके, मेजर रिसिप्ट एक्चुअली हाउ मच commodities actually now you are taking to the new headquarter. So on the way actually you must measure it, in petrol pump actually you measure it actually what would be the weight and collect the receipt. So जो level 5 है 300 kg मैक्सिमम कमोडिटी बोले सकते हैं, और पर किलोमीटर 25 रुपीज अभी है। तो अभी जैसे DA 50% हो गया, तो 25% हाइक होगा, तो 6 रुपीज 25 पैस हाइक होगा, तो अभी पर किलोमीटर हो जाएगा 31 रुपीज 25 पैस मिलेगा। ये पर किलोमीटर है, ये सब पर किलोमीटर है, कंफ्यूजन नहीं होना है,
पर किलोमीटर है, ठीक है। तो 31 रुपीज 25 पैस मिलेगा। सिमिलरली लेवल 6 टू लेवल 11 जीपी 4200 टू जीपी 6600, जैसे मैक्सिमम वेटेज ऑफ कमोडिटी 6000 kg बाय गुड्स ट्रेन और 4 व्हीलर वागन और 1 सिंगल कंटेनर। कोई भी इट मीन्स चाहे गुड्स ट्रेन में ले सकते हो, 4 व्हीलर वागन में ले सकते हो, सिंगल कंटेनर सपोज शिप में, सपोज जैसे अंडमान निकोबार लक्षद्वीप, इसमें आप शिप में आपका सामान को शिफ्ट करोगे तो 1 सिंगल कंटेनर, उस केस में तो ये 50 रुपीज पर किलोमीटर, मैक्सिमम 6000 kg कमोडिटी, ओके यू कैन टेक, पर किलोमीटर 50 रुपीज। अभी 25% हाइक होगा तो 12 रुपीज 50 पैस, एंड पर किलोमीटर इट वुड बी 62 रुपीज 50 पैस, इसके हिसाब से रीइंबर्स होगा। ओके, मैक्सिमम 6000 kg कमोडिटी आप ले सकते हो। लेवल 12 जीपी 7600 एंड अबो, उसमें सेम है, जो लेवल 6 टू लेवल 11 है सेम है, मगर इसमें ओनली डबल कंटेनर है। यदि आप शिप में लेते हो तो डबल कंटेनर में ले सकते हो, अदरवाइज सेम है बाय गुड्स ट्रेन और बाय 4 व्हीलर, मगर यहाँ पर डबल कंटेनर देखिए और यहाँ पर सिंगल कंटेनर, ये डिफरेंस है। और वही सेम 50 रुपीज पर किलोमीटर और मैक्सिमम वेट ऑल्सो 6000 kg, मैक्सिमम ऑल्सो इसमें भी 6000 kg, राइट। पर किलोमीटर 50 रुपीज, पर किलोमीटर 50 रुपीज। अभी 25% हाइक होगा तो 12 रुपीज 50 पैस हाइक होगा, तो अभी भी वही 62 रुपीज 50 पैस मिल सकता है आगे में, ठीक है। तो ये पर्सनल इफेक्ट को अफेक्ट करेगा, पर्सनल इफेक्ट जो हम सामान ले जाएंगे जब हमारा पब्लिक इंटरेस्ट में ट्रांसफर होगा, राइट। तो इसको थोड़ा देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, और वेटेज बहुत इंपॉर्टेंट है, और पर किलोमीटर अमाउंट भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन, at places where no specific rates have been prescribed either by the directorate of transport of the concerned states or of the neighboring states. सपोज आप माइलेज अलाउंस फॉर ओन ट्रांसपोर्ट, ओके, आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो, आपका खुद का ट्रांसपोर्ट, सपोज आप व्हीकल लेते हो, तो यहाँ पर कोई रेट मेंशन नहीं किया है, डायरेक्टोरेट ऑफ ट्रांसपोर्ट कोई स्पेसिफिक रेट मेंशन नहीं किया है बेसिकली स्टेट में, तो यहाँ पर कैसे रीइंबर्स होता है? कोई स्पेसिफिक रेट एक्चुअली स्टेट गवर्नमेंट हैज नॉट फिक्स्ड, सो यहाँ पर आप ओन व्हीकल को ले जाते हो तो वहां पर कैसे रीइंबर्समेंट होगा आप जानते हो। तो फॉर जर्नीज परफॉर्म्ड ओन कार और टैक्सी 24 पर किलोमीटर, 24 रुपीज पर किलोमीटर, ओके। अभी प्रेजेंट में रीइंबर्स हो रहा है, अभी डीए जैसे 50% हो गया ना, तो 30 रुपीज पर किलोमीटर हो जाएगा। और सिमिलरली सपोज फॉर जर्नीज परफॉर्म बाय ऑटो रिक्शा की ओन स्कूटर एटसेट्रा, तो इसमें एक्चुअली पर किलोमीटर 12 रुपीज था और अभी 15 रुपीज पर किलोमीटर। मगर यहां पर आपको याद रखना है कि आप ओन ट्रांसपोर्ट को यूज करते हो, ओन व्हीकल को यूज करते हो, और यहां पर स्टेट गवर्नमेंट कोई स्पेसिफिक रेट फिक्स नहीं किया है, तो आपको माइलेज अलाउंस कैसे मिलेगा? तो ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट रेट है, और न्यू ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्लियरली मेंशन था कि यदि 50% डीए हो जाता है तब आपका जो माइलेज अलाउंस फॉर ओन ट्रांसपोर्ट, इफ स्टेट गवर्नमेंट हैज नॉट फिक्स द स्पेसिफिक रेट, तब इट कैन बी हाइक्ड बाय 25%, इट कैन बी हाइक्ड बाय 25%। ये भी हो गया क्लियर। डेपुटेशन अलाउंस भी चेंज होगा, तो आप जानते हो डेपुटेशन अलाउंस विद इन द सेम स्टेशन, आप डेपुटेशन में जाते हो तो जैसे आपका कैडर चेंज होता है, जैसे आप अभी एजुकेशन डिपार्टमेंट में हो तो आप हेल्थ डिपार्टमेंट को जा रहे हो, कि आप रेलवे डिपार्टमेंट को जा रहे हो, कि पोस्टल डिपार्टमेंट को जा, आपका कैडर चेंज हो गया, वही डेपुटेशन है। तो विद इन द सेम स्टेशन, यदि विद इन द सेम स्टेशन में जा रहे हो, जो प्रेजेंट रेट है 5% ऑफ बेसिक पे सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम ऑफ ₹4,500 पर मंथ था डेपुटेशन अलाउंस, ये प्रेजेंट है। मगर इसमें क्लियरली मेंशन था कि यदि डीए 50% हो जाता है देन डेपुटेशन अलाउंस आल्सो विल बी हाइक्ड बाय
25%। तो अभी कितना होगा? 5% ऑफ बेसिक, 5% ऑफ बेसिक पे सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम ऑफ ₹5,625। तो जो 4,004 मैक्सिमम कितना था, 4,500 पर मंथ था, वो अभी हो जाएगा 5,625 हो जाएगा। ठीक है, मगर विद इन द सेम स्टेशन 5%, आप दोनों को 5% बेसिक पे का 5% लीजिए और मैक्सिमम 4,500। तो अभी 5% ऑफ बेसिक पे और मैक्सिमम होगा 5,625 होगा। फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर स्टेशन, यदि आप डेपुटेशन में वन स्टेशन टू आपका स्टेशन चेंज हो गया, तो यहां पर जो डेपुटेशन अलाउंस अभी है 10% ऑफ बेसिक पे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ ₹9,000 पर मंथ। अभी जो होगा 10% ऑफ बेसिक पे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ ₹11,250 पर मंथ। तो ये डेपुटेशन अलाउंस भी कितना हाइक हो जाएगा? 25% हो जाएगा। ये दोनों में क्वेश्चन आता है, सेम स्टेशन की चेंज ऑफ स्टेशन, सो कितना डेपुटेशन अलाउंस मिलेगा पर मंथ। क्लियर? तो ये क्लियरली मेंशन था कि when the DA reach to 50%, then deputation allowance can be hiked by 25%। ठीक है, नेक्स्ट रिटायरमेंट ग्रेचुइटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जानते हो कि जो रिटायरमेंट ग्रेचुइटी अभी प्रेजेंट है ₹20 लाख से मैक्सिमम, आपका क्वालिफाइंग सर्विस को देखकर ये मिलता है। ठीक है, मगर अभी जब ये भी क्लियरली मेंशन था, जब DA 50% हो जाएगा, देन रिटायरमेंट ग्रेचुइटी इंक्रीज्ड टू ₹25 लाख, 5 लाख बढ़ जाएगा मैक्सिमम। तो अभी जो प्रेजेंट केस में मैक्सिमम रिटायरमेंट ग्रेचुइटी 20 लाख से अभी वो 25 लाख होगा। ये भी एक बड़ा बदलाव है, चेंज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट को चलेंगे। स्पेशल अलाउंस, ये लास्ट है। स्पेशल अलाउंस फॉर चाइल्ड केयर फॉर वुमेन विथ डिसेबिलिटीज। यदि कोई डिसेबिलिटी चाइल्ड है और उसका मदर जॉब में है, सपोज द पर्टिकुलर वुमेन इन द जॉब, और उसका जो चाइल्ड है वो डिसेबल है, तो अभी जो प्रेजेंट था ₹3,000 पर मंथ मिल रहा था, उसका देखभाल करने के लिए एक स्पेशल अलाउंस मिल रहा था ₹3,000 पर मंथ। अभी वो हो जाएगा ₹3,750 पर मंथ। ये भी कितना हाइक हो जाएगा? 25% हाइक हो जाएगा। ओके, ये स्पेशल अलाउंस फॉर चाइल्ड केयर फॉर वुमेन विथ डिसेबिलिटीज। ओके, सपोज द पर्टिकुलर फीमेल is working in the central government department, and for disabled child care उसको ₹3,000 पर मंथ मिलता था, और अभी जब DA रीच हो गया है 50%, तब वो इट इज इंक्रीज टू ₹3,750 पर मंथ। तो ये सब अलाउंसेस में चेंजेस होगा। सो माय फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय चैनल, लाइक माय चैनल, so that you can get notification for my upcoming videos, and definitely in subsequent time and posterior time you will get some nice videos, so please support me. तो thank you, आज इतना ही है। Again, namaskar and pranam to all of you.